नमस्कार साथियों। लोकसभा में संसद सत्र के पहले दिन ही अखिलेश के सांसदों ने दिखाए सख्त तेवर। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो अब संपन्न हो चुका है। जहां पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी ने मिलकर चुनाव लड़ा। और उसी के साथ ही साथ जहां पर देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया। 543 लोकसभा सीटों पर, जहां पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वह निखर कर आया। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निखर कर जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त दिलाई है। जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने 6 सांसदों को जीतकर एक नया इतिहास रचा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके खुद के 33 सांसद जीते हैं और उसी के साथ ही साथ उसके जो सहयोगी दल थे उनके 3। तो एनडीए गठबंधन के उत्तर प्रदेश में महज 36 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। जहां पर मोदी जी की जो सरकार है, जो पूर्ण बहुमत से नहीं बन सकी है, उसका कारण ये था कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 से 30 लोकसभा सीटें कम कर दी हैं। उसी के सहारे, जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर 2019 और 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने जो झटका दिया है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उस झटके का सामना भाजपा नहीं कर सकी। और भाजपा सामना ना करने के साथ साथ एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहां पर इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थीं, वहीं पर एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिलीं। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है। और उसके साथ साथ आज शपथ ग्रहण के पहले दिन ही विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है और प्रदर्शन भी किया है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। वहीं पर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलने के साथ ही साथ कहा भी है कि देश अब तानाशाही से नहीं चलेगा और देश अब प्रेम और मोहब्बत से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जो मोहब्बत की दुकान को लेकर जिस तरह से लगातार उन्होंने देश में यात्राएं की हैं, वो यात्राएं उनकी जारी रहेंगी। लगातार वह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहेंगे और हर जगह पर, हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। वहीं पर जहां पर आप लोगों को पता है, राहुल गांधी जी के लेकर तरह तरह की जो बातें सामने आ रही थीं, वो बातें भी अब विराम लग चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने अपना नेतृत्व निकाला है और वहीं पर एक युवा चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी नगीना से सांसद बनकर सदन में पहुंच चुके हैं। नगीना से आज़ाद समाज पार्टी, जो इनकी अपनी स्वयं की पार्टी, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलित समाजों के, युवाओं के भरोसेमंद भी हैं और युवाओं की बात भी सुनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उसे 0 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, उसकी 1 सीट प्राप्त हुई है। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा है कि हम विपक्ष में रहकर सरकार से काम करवाएंगे। तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के ही साथ रहेंगे, विपक्ष में बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर से कार्य कराने का प्रयास भी करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण। वहीं पर हम बात करेंगे, इस बार के चुनाव में आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वह निखर कर आया और उनके अगुवाई में समाजवादी पार्टी का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी रहा है। जहां पर समाजवादी पार्टी 2014-2019 के चुनाव में 5 सांसदों को जीतती रही है। उसने इस बार 7 गुने से ज़्यादा सांसद जीतकर, यानी कि 37 सांसद जीतकर सदन में पहुँचे हैं। उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, उस नारे ने भी काम किया है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से संविधान बचाओ भाजपा भगाओ जैसे नारों को दिया, उससे जनता ने अखिलेश यादव पर भरोसा भी जताया है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनकर उभारा है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी हुई है। जहाँ पर आज अखिलेश यादव जी लोकसभा में पहुँचे और लोकसभा में पहुँचने के साथ साथ उनके साथ में
जो भी समाजवादी पार्टी के सांसद थे वो लगातार जो संविधान की बातें हैं, संविधान की किताब को लेकर आज सदन में पहुँचे और लगातार उन्होंने कहा भी है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी और अब सरकार को जवाब देना होगा। चाहे वो नीट का जो पेपर जिस तरह से नीट में धांधली हुई थी और नेट में जो धांधली हुई है जिसका पेपर नष्ट हो चुका है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही मेहनत के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं पर बात करेंगे कांग्रेस पार्टी ने भी आज प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करने के साथ ही साथ संविधान की किताब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज संसद के बाहर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया है। लगातार संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जो समस्त इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो प्रतिस्पर्ध हैं और उसके साथ ही साथ लगातार राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में अब जो इंडिया गठबंधन है वो अब सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं पर आप सभी लोगों को पता है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के लिए मेहनत की है उसका ही नतीजा है, जहां पर अब वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश में अच्छी होने के साथ ही साथ जहां पर उसके 50-55 सांसद हुआ करते थे 2019 के चुनाव में, अब 100 से ऊपर सांसद हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी का नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश में निखर रहा है और निखर कर सामने भी आया है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अब दिल्ली की जो राजनीति है उसमें सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहल की विधानसभा सीट से और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार बातें रख रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि पीडीए के नारे के तहत ही हम चुनाव लड़ेंगे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर हम आगामी जो लोकसभा का आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा एक एक करके जिस तरह से सरकार को लोकसभा के चुनाव में घेरा गया है और विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव जी ने सरकार पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को अखिलेश यादव जी सदन में भी उठाएंगे। जहाँ पर अब वर्तमान समय में अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है तो उसका भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के कंधों पर जिम्मेदारी भी बहुत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हमलावर होना है और सरकार से किस तरह से जनता के हित में कार्य कराए जाएं, उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी प्रतिस्पर्ध हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो आज शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने अपनी शपथ ली है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।